एक अंगद नाम के भक्त हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के। क्या नाम था? अंगद। उनके मन में बिल्कुल भक्ति नहीं थी ठाकुर जी के लिए, पर जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं ठाकुर जी की परम भक्ता हूं, मैं इसी शर्त पे ब्याह करूंगी कि ना तो मुझे कथा में जाने से रोकोगे, ना मुझे सत्संग से रोकोगे, ना मुझे कभी तीर्थ जाने से रोकोगे, एकादशी व्रत करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी, ये सब मंजूर हो तो मैं ब्याह करूंगी। तो अंगद जी ने कहा मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? तुम जो भी करोगे मुझसे जिद नहीं करोगे कि मैं कथा में चलूं, सत्संग में चलूं, तीर्थ जाऊं, मंदिर बैठूं, एकादशी करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों की रजामंदी हो गई। लेकिन अंगद जी का एक स्वभाव था कि वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, उनके रूप से, उनके स्वभाव से, उनके क्रियाओं से इतना प्रेम करते थे, वो अगर कुछ कह दे तो मान लेते थे, बस कथाएं आदि नहीं सुनते थे। एक बार उनकी पत्नी ने सोचा आज एकादशी का दिन है, मेरा जन्मदिन भी आ गया है संभवतः एकादशी को, आज अपने गुरुजनों को घर बुला के मधुर कथा कराती हूं। तो घर पे जैसी कथा कराई तो संत जन बैठ करके कथा कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही अंगद जी आ गए। अंगद जी ने जैसे देखा कि संत महात्मा वैष्णव जन खूब सारे इकट्ठे घर में हो गए और उछल उछल के नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अंगद जी को क्रोध आ गया और जाकर के उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा। संत जनों को कहा निकलो यहां से, तुम्हारी धर्मशाला है, ये घर है मेरा, कोई कथा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज उनकी पत्नी ने कहा कि आप भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मंदिर नहीं जाते, मैंने फिर भी आपसे विवाह किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मेरी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। अंगद जी बोले मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, बाहर चाहे जितना सुनो, घर में कोई नहीं आएगा, मेरा घर है ये। बोले घर में नहीं आएगा, आपको पता चला कि आपके घर में कथा हो रही है तो कथा के बाद मुझे बोल देते कि कल से कथा घर में मत करवाना। ये बीच में इतना माहौल खराब करके और संतों का अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? अंगद जी बोले अब तो हो गया, मुझे क्रोध आया। बोले आपसे तो हो गया, लेकिन एक वैष्णव अपराध आपने किया है। अब मैं व्रत लेती हूं आज कि प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगी, आपका त्याग नहीं करूंगी, आपके यहां रहूंगी, भोजन बनाऊंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे रहूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी आपको और ना आपका मुख देखूंगी। अंगद जी महाराज तो बड़े उदास हो गए। पत्नी कोई तो देखते थे, वो उसी में ही तो सुख मिलता था उनको। 6 महीने हो गए पत्नी ने मुख नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी बाहर निकले, बड़े उदास हताश जा रहे थे, तो कहीं कथा हो रही थी, ऐसी पंडाल लगा था, लोग बाग बैठ के सुन रहे थे। अंगद जी ने सोचा इस कथा ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया, सुन के तो आऊं, ऐसा होता क्या है कथा में, मेरी पत्नी कथा के आगे, सत्संग के आगे मुझे छोड़ रही है, कथा नहीं छोड़ती, सुनूं तो सही है क्या। आके सबसे पीछे अंगद जी बैठ गए और जैसे ही अंगद जी बैठे हैं, ऐसा क्या है कथा में, तो कथा में जाके पीछे बैठ गए। अंगद जी सुनने लगे। सुनते 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 उनका ऐसा मन लगा, ऐसी रुचि आई, ऐसा प्रेम बढ़ा कथा से उनको, मतलब 6 महीने से जो पत्नी को ना देखने का जो विरह था चित्त में, शांत हो गया। इतना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग उठ करके जाने लगे, तो अंगद जी बोले क्या हुआ, आप लोग सब जा क्यों रहे? बोले कथा विश्राम हो गई, अब कब होगी? बोले कल फिर होगी, दोपहर में होगी, 3 बजे से आ जाना। तो अंगद जी महाराज बोले अच्छा मैं आ सकता हूं? बोले हाँ आ जाना। अगले दिन अंगद जी फिर चले गए कथा में, दूसरे दिन फिर सुनी और अच्छा लगा, तीसरे दिन कथा फिर पूरी हो गई। चौथे दिन गए तो वहां कोई आया ही नहीं। किसी से पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले कथा विश्राम हो गई, 7 दिन की होती है। बोले अब कहां होगी? बोले पास के गांव में हो रही है। अंगद जी वहां गए, इतना सुख और इतना रस उनको आने लगा कथा में, अब तो हर जगह कथा सुनने जाते हैं। एक बार उन्हीं के शहर में कथा हुई, पत्नी से बातचीत हो नहीं रही थी, साल भर हो गया था। कीर्तन गाया व्यास जी ने, तो आगे तो पत्नी नाच रही थी और पीछे श्री अंगद जी नृत्य कर रहे थे।
अंगद जी का नृत्य ऐसा था कि नेत्रों से अश्रुपात, रोम रोम कंपायमान, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। सब लोग उनको देखने लगे। व्यास जी भी मंच से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत भक्त नृत्य कर रहा है। आगे नृत्य कर रही पत्नी ने कहा, मैं भी दर्शन करूं, कौन से भक्त हैं? पीछे देखा तो अंगद जी। ये तो मेरे पति देव है, ये आज नाच कैसे रहे हैं? थोड़ा और पास जाकर के देखा तो नेत्रों से अश्रु, कोई आडंबर नहीं था, वास्तविकता। कुछ नहीं कही, चली गई। घर पर आज घूंघट नहीं कर रखा था। अंगद जी जैसे आए तो अंदर आकर के देखा और पत्नी से बोले, देवी तुम घूंघट नहीं कर पाई हो, मुख ढक लो अपना, मैं आ गया हूं घर पे। पत्नी ने कहा, अब घूंघट नहीं करना है। क्यों? अब क्यों नहीं? बोले, अब आप वैष्णव हो गए हो, अब आप भक्त हो गए हो, अब मेरे को ये नियम धारण नहीं करना है। अंगद जी बोले, देवी बुरा नहीं मानना। क्या? 6 महीना पहले तुम्हारा रूप देखने में बहुत आनंद आता था, पर अब जब से कथा आई है ना जीवन में, अब तुम नहीं, अब तो मुझे ठाकुर जी को देखने का मन है, अब तो प्रियालाल जी को देखना। चरित्र बहुत अच्छा है। फिर उन्हीं अंगद जी महाराज ने एक बार कहीं से मणि ली और उनके मन में था, मैं पहली बार जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा, ये मणि महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। लेकिन राजाओं ने उनको बंदी बना लिया और मणि जब मांगने लगे तो उन्होंने सामने ही सरोवर देखा और जगन्नाथ जी से कहा, नाथ आप कोसों दूर हो मुझसे, लेकिन आप आजान बाहु हो, महाबाहु हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरी मणि को आप स्वीकार करो। और उन्होंने वो मणि उस सरोवर में डाल दी। राजा ने पूरा सरोवर खलवा दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, कहां मणि है बता दे। बोले कि जिनके लिए थी उनके पास गई। बोले, अच्छा जगन्नाथपुरी में? बोले, हाँ, चलो लेके चलो इसको बंदी बना के, अगर जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके अंगद जी को जब जगन्नाथ मंदिर में लेकर के गए, कपाट खुलते ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस मणि को अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा था। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी उस मणि को धारण करते हैं।